घंटों एक स्थान पर बैठकर काम करने से पाचन प्रणाली सुस्त हो जाती है, पाचन क्रिया मंद हो जाती है। क्यों हो जाती है? ऐसा क्यों होता है? बैठे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, कोई अपने व्यवसाय का काम कर रहा है, जहाँ पर भी कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं या गद्दी पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो पाचन प्रणाली क्यों सुस्त हो जाती है, क्यों मंद हो जाती है? इसके पीछे यही एक कारण है कि जब हम व्यायाम नहीं करते, मैं भी आया हूँ, बैठा हूँ, लेकिन मैंने आधा घंटे व्यायाम किया। वो व्यायाम ऐसा है जो सर्वांग व्यायाम है, एक एक अंग का व्यायाम है। जो लोग बिल्कुल व्यायाम नहीं करते, जिनके जीवन में व्यायाम शून्यता है, उनके साथ में ऐसा होता है। अगर व्यायाम करके बैठेंगे तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी घंटों जब बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो पाचन प्रणाली सुस्त होने की संभावना बढ़ जाती है। जो बिल्कुल व्यायाम नहीं करते उनकी तो होनी है, अवश्य में, उसमें कोई संशय है ही नहीं। लेकिन जो थोड़ा बहुत व्यायाम कर लेते हैं उनकी भी पाचन प्रणाली कमज़ोर होगी, उनकी अपेक्षा कम कमज़ोर होगी। आंतों में एक गति होती रहती है जिसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, आकुंचन प्रकुंचन कहते हैं, जो हमारे आहार को या जो हमारे पाचक रसों से होते हुए छोटी आंत पहुंचा, उसको आम पेश बना, उसके बाद में बड़ी आंत पे पहुंचा तो वहाँ पर मल के रूप में वो खिसकाने की वो एक क्रिया होती रहती है, उसे पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। वो स्लो हो जाती है। अत्यासन, अत्यधिक देर तक बैठे रहने से वो क्रिया मंद पड़ जाती है। उसको मंद पड़ जाने से मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न नहीं होती। मलक्रिया ठीक तरीके से संपन्न न होने के कारण कई कई खुराकों का मल पेट में रुक जाता है। 2-2 किलो से लेकर 5-5 किलो मल अपनी आंतों में लिए लिए लोग घूम रहे हैं, जिनकी पाचन प्रणाली सुस्त हो चुकी है। बड़ी आंत असमर्थ हो जाती है मल को बाहर निकालने में। जब बड़ी आंत मल को बाहर नहीं निकाल पाएगी, वैसा दिनों महीनों नहीं वर्षों तक चलता रहेगा, तो बहुत कस के मंदाग्नि भी जोर पकड़ेगी। मंदाग्नि सर्वे रोगाप मंदाग्नव, सारे रोगों का मतलब कि कारण है मंदाग्नि। मंदाग्नि, अब जब तक मलक्रिया ठीक नहीं होगी तब तक मंदाग्नि दूर नहीं हो सकती। सब कुछ, भूख, पाचन, अवशोषण, मल विसर्जन, सब कुछ प्रभावित हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करें कि मलक्रिया को ठीक रखने के लिए व्यायाम करना शुरू करें, टहलना शुरू करें। जब टहलते हैं, दौड़ते हैं, चलते हैं, पादचालन करते हैं, तो चहलकदमी करते हैं, उसमें आंतों में एक धक्का लगता है। अब जिसकी जितनी क्षमता हो, युवा है वो दौड़े, युवा दौड़े, जिनकी अवस्था 50, 60, 70 से ऊपर है वो पादचालन करें, टहलें अपनी क्षमता अनुसार। तो धक्का लगता है। इसके साथ साथ कपालभाति, अग्निसार, ये ऐसी क्रियाएं हैं, इनसे भी बड़ा काम होता है। इससे आंतों की गति बढ़ती है। आंतों की गति अगर बढ़ गई, सामान्य हो गई, तो मलक्रिया ठीक होने लगेगी। इतने से अगर नहीं हो रहा, कई बार आंतें इतनी असमर्थ हो जाती है, फिर उपचार की आवश्यकता पड़ती है। उपचार से आंतों का संशोधन किया जाता है, आंतों की सफाई की जाती है, उससे जो संचित मल है वो बाहर निकाल दिया जाता है। उधर से आहार ऐसा दिया जाता है जो आंतों की गति को बढ़ाए। और साथ साथ व्यायाम भी, व्यायाम में कुछ चीज़ें, आसन, प्राणायाम, एक क्रियाएं कपालभाति जैसी ये भी जोड़ी जाती हैं। लेकिन टहलना सभी के लिए आवश्यक है, ये बताया जाता है, जोर दिया जाता है टहलने पर भी और आसनों पर भी जोर दिया जाता है। तो आहार, व्यायाम और साथ साथ में मल क्रिया ठीक करने के लिए संशोधन, चिकित्सा, ये तीनों जब मिलती हैं तो प्राणिक अवस्था में तब ये काम बनता है। अधिकांश लोग हमारे पास ऐसे आते हैं, इनका दिनों महीनों नहीं, वर्षों से, 20-20 वर्षों, 30-40 वर्षों से पेट खराब चल रहा है, लेकिन जैसे तैसे शरीर है वो तो निकलता रहता है। जब बिल्कुल आंत अस्वस्थ हो जाती है तब इधर उधर दौड़ते हैं, फिर भी सही जगह पर पहुंचते नहीं। प्राकृतिक चिकित्सा में, नेचुरोपैथी में पेट के लिए जितना अच्छा उपचार है उतना अन्यत्र नहीं है। आयुर्वेद के पंचकर्म में तो है, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा इस मामले में हमारा प्राकृतिक आहार, व्यायाम और उपचार बहुत कारगर है। लेकिन प्राकृतिक उपचार की भी आवश्यकता न पड़े, मेरा कहना है कि इससे भी बचे रहें।
घर पर ही पहले से अपना आहार विहार ऐसा रखें, व्यायाम इतना करते रहें, तो बैठने से भी इसका नहीं प्रभाव पड़ेगा। बैठ करके भी काम करना है तो बीच बीच में घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा पादचालन, उठें, अंगड़ाई लें, पादचालन करें, ये जरूर करें। इस 6-6, 7-7 घंटे की सिटिंग बिल्कुल उठेंगे नहीं, ये कालांतर में परेशान कर देगी, पाचन प्रणाली को कमजोर कर देगी।